हेलो गाइस, ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का एपिसोड 6 है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हरामी और मारुबोजू कैंडलस्टिक के बारे में। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरीके के होते हैं, बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। दोनों ही मीडियम प्रोबेबिलिटी के कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। और इसमें अगर देखा जाए बुलिश हरामी के बारे में, तो बुलिश हरामी डाउन ट्रेंड बनने के बाद बनता है। इसमें कैंडल फॉर्मेशन इस तरीके से होता है कि ये प्रीवियस डे के अंदर कैंडल बनती है सेकंड वाली। इसमें पहले मार्केट गैप अप होती है और फिर उसके बाद या तो ये उसी के अंदर चल के रेड कैंडल बनाएगा या फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा, ये डिपेंड करता है। इस तरीके से इसके दो केस बनते हैं, पहला ये और दूसरा ये। तो पहला केस ज़्यादा प्रोबेबल सिस्टम है क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल का ट्रेंड बताता है, और अगर रिवर्सल कैंडल ग्रीन बनी हुई है तो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि बियर कैंडल बनी हुई है। इसलिए ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम है बजाय दूसरे के। ये ऐसा इसलिए फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले से शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन की कवरिंग हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल तो है लेकिन यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं बनी है। लॉन्ग पोजीशन इसलिए बिल्डअप नहीं कह सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल के केस में, क्योंकि अगर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप होगी तो दूसरी कैंडल स्टिक प्रीवियस कैंडल स्टिक के ओपन के ऊपर ब्रेकआउट देते हुए कैंडल स्टिक बनाएगा। ये यही बताता है कि जो पहले की शॉर्ट पोजीशन थी उसको इसने वो पोजीशन कवर अप हो चुकी है और नई पोजीशन बनने के लिए ज़्यादातर वेट किया जा रहा है। तो जब तक कि ये इस कैंडल के प्रीवियस के ओपन तक नहीं क्रॉस करता है तब तक ये बुलिश रिवर्सल नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर हमें बुलिश ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर ही हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इसको कंफर्मेशन के लिए वेट भी करना चाहिए। इसी तरीके से सेम इसमें है, अगर पहले से ही बियरिश चल रही है और फिर ये फॉर्मेशन होता है तो हमें इस कैंडल के इस लेवल तक वेट करना चाहिए। उसके ऊपर अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है और हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यही सेम चीज़ अगर हम बियरिश हरामी में देखते हैं तो बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में पहले ट्रेंड बुलिश चलता है और फिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में भी मार्केट गैप डाउन होती है और फिर नीचे की तरफ मूव करती है या फिर ऊपर की तरफ मूव करती है, लेकिन ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के अंदर ही बनेगी, इसके रेंज में ही बनेगी, इसके बाहर नहीं निकलती है, ज़्यादातर इसके बीच में रहेगी। ना इसके क्लोज को तोड़ेगी ना इसके ओपन को तोड़ेगी, जैसा कि बुलिश हरामी में था। इसमें भी इसी तरीके से दो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, एक ये पैटर्न और एक ये पैटर्न। इन दोनों पैटर्न में भी पहला वाला पैटर्न जो है वो ज़्यादा अच्छा पैटर्न है बजाय दूसरे के, क्योंकि पहले वाले ये दोनों ही रिवर्सल के पैटर्न हैं। तो रेड कैंडल बियरिश रिवर्सल का पैटर्न है तो रेड कैंडल ज़्यादा प्रेफरेबल है बजाय ग्रीन के। अब इस कैंडलस्टिक में भी यही है, जब तक ये इसको ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसमें यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब शॉर्ट पोजीशन बनी नहीं है, सेल वाली पोजीशन नहीं बनी हुई है। यहाँ पे अभी पहले से जो लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ था उसकी अनवाइंडिंग हुई है। नई पोजीशन शॉर्ट बिल्डअप हम लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेट करना होगा, और जब ये इसके लो क्लोज को या लो को तोड़ देगा, इस कैंडल अगर सपोज करिए यहाँ पे शैडो होती तो इसके लो को जब तोड़ देगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। अगर वॉल्यूम के साथ बिल्डअप आता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल होने के चांसेस हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर इसके लो या इसके क्लोज इसके नीचे जब कैंडल स्टिक बनेगी या गैप डाउन होगा तो ही हम कह सकते हैं कि मार्केट में आगे बियरिश रिवर्सल आने वाला है। इसी तरीके से अगर हम लोग मारुबोजू कैंडल स्टिक के बारे में बात करते हैं तो ये मीडियम प्रोबेबिलिटी की कैंडल स्टिक है और इसमें केवल रियल बॉडी होती है, कोई भी शैडो नहीं होती है। नो शैडो ओनली रियल बॉडी। ये कैंडल स्टिक पैटर्न बताता है कि मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है तो वो ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन में रहने वाला है, वो आगे भी वही चलने वाला है। अगर बुलिश ट्रेंड में है तो आगे भी बुलिश रहेगा, अगर बियरिश ट्रेंड में है तो ये आगे भी बियरिश रहेगा। ये कंटिन्यूएशन का ट्रेंड बताता है। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम की ये कैंडल बनेगी उतने ज़्यादा आगे ट्रेंड रिज्यूम होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इन सारी कैंडलों को अगर हम लोग चार्ट पे देखते हैं तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं और इसमें पहले से बियरिश ट्रेंड चल रहा था, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पहले से बियरिश ट्रेंड चल रहा था
और फिर यहाँ पे ये पैटर्न बनाता है। ये कैंडल 29 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बाद मार्केट ऊपर गई है। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि ट्रेड हम लोगों को लेना है जब इस कैंडल के ऊपर पोजीशन चली जाएगी, तभी बुलिश ट्रेड लेना है, क्योंकि एक्चुअल में ये कैंडलस्टिक पैटर्न पहले से बनी हुई शॉर्ट पोजीशन को कवर के लिए बताता है, ये नई पोजीशन क्रिएट करने के लिए नहीं बताता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जस्ट मिरर इमेज है बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न के, वो लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम है क्योंकि वो नई पोजीशन को बताते हैं, क्योंकि वो पूरा वापस रिकवर करता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे अगर बुलिश पैटर्न ये बना होता बुलिश इंगल्फिंग, तो ये पूरा कवर करता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जब ये पूरा कवर करता तो उस केस में ये है कि ये नई पोजीशन के लिए डिनोट करता है। लेकिन ये छोटी कैंडलस्टिक है सेकंड वाली, जो हमें ये तो बताती है कि बुलिश ट्रेंड आने वाला है, लेकिन ये नहीं बताती है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का बिल्डअप हुआ है। ये शॉर्ट पोजीशन के कवरअप को बताती है, लॉन्ग पोजीशन के बिल्डअप को नहीं बताती है। इन दोनों कैंडल में से फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और फर्स्ट कैंडल का जो लो है, यही हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट होंगे। बुल ट्रेड का बिल्डअप अगर हमें करना है तो इस कैंडल के ऊपर ही हम बुल ट्रेड का बिल्डअप कर सकते हैं, और इस कैंडल के बाद अगर नीचे आता है, सपोर्ट के नीचे आता है, तो हम बियर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि पहले से ये शॉर्ट पोजीशन में था तो इसके नीचे शॉर्ट पोजीशन दोबारा फिर से बन सकती है। लेकिन इस कैंडल के ऊपर अगर जितना ज़्यादा चलेगा और जितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाएगा, बार बार ब्रेक करेगा इसे, तो चांसेस है कि मार्केट बुल ट्रेंड में आने वाली है। यही सेम चीज़ हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को भी मिलती है। अगर हम लोग बियरिश हरामी के बारे में बात करते हैं, HDFC का चार्ट ओपन है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 9 जुलाई और 10 जुलाई को ये बियरिश हरामी पैटर्न देखने को मिलता है। और इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा था और इसके बाद ये पैटर्न बनता है बियरिश हरामी पैटर्न। इसमें भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें फर्स्ट वाली जो कैंडल है उसका हाई और लो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा। ये पैटर्न भी हमें लॉन्ग पोजीशन की अनवाइंडिंग को बताता है, इसलिए यहाँ पे जैसे ये पैटर्न बनेगा इसके क्लोज पे हम लोग नई शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते। शॉर्ट पोजीशन जब तक ये इसके लो को ब्रेक नहीं करता है तब तक शॉर्ट पोजीशन बनाना ज़्यादा सही नहीं होगा। इसके सपोर्ट के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है, जैसे यहाँ पे हम लोग बियर ट्रेड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो पहले ये इसने छोटा सा एक मूव दिया है बियर ट्रेंड का, और उसके बाद ये वापस रीगेन किया है, लेकिन इसने पूरे ऊपर वाले को नहीं तोड़ा है और ये यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है। और फिर से इसने हाई वॉल्यूम से सेलिंग वॉल्यूम दिखाया है, फिर से ब्रेकआउट किया है, तो हम फिर से बियर ट्रेड के लिए जा सकते हैं। ऐसा बार बार जब तक ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता रहेगा हम लोग ट्रेड लेते रहेंगे, सेल ट्रेड। बुकिंग डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। ये जैसे रिजेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे हैमर बना रहा है, तो हैमर बना रहा है तो ये वैसे भी इंडिकेशन है कि इसने रिजेक्शन दिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बुकिंग कर सकते हैं। ऐसे ही जब भी प्रीवियस कैंडल का अगर ओपन को ऊपर अगर क्लोज देता है बुलिश कैंडल से, तो हम अपने ट्रेड की बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज करिए हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड डाला, यहाँ पे हट जाएंगे क्लोज के भी यहाँ पे। अब दोबारा ट्रेड तभी डालेंगे जब फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे हम लोग ट्रेड डालेंगे 31 जुलाई को, और फिर से जैसे ही ये ओपन के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे। अब अगर हम लोग देखते हैं तो इसके रेजिस्टेंस के पास ये ऊपर इसने यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दिखाई है और हैवी वॉल्यूम से यहाँ पे बाइंग भी हुई है, और यहाँ पे पोजीशन बनी है, साइडवेज चली है 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में। और इसके बाद यहाँ पे भी देखिए ये इसने मारूबोजू टाइप की कैंडल बनाई है। ये भी एक तरीके से क्लियर होता है कि जैसे ये ट्रेंड में चल रहा था फिर मारूबोजू कैंडल स्टिक बनाता है। एकदम आइडियल कैंडल स्टिक मिले ऐसा जरूरी नहीं है। आइडियल कैंडल के बिहाफ पे हम लोग थ्योरी जनरेट करते हैं, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में आइडियल चीज़ें नहीं मिल सकती, इसलिए ये यहाँ पे अगर हल्की शैडो है तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी शैडो है, इस तरीके का रिजेक्शन है, बॉडी से बड़ी शैडो है, तो आप नहीं कंसिडर कर सकते। लेकिन अगर छोटी शैडो है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं और उसको मारूबोजू मान सकते हैं, क्योंकि एकदम आइडियल पैटर्न मिलना बहुत ही रेयर होगा, आप ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस केस में अब और हम लोग देखते हैं तो ये
ये भी बताता है कि ये ट्रेंड में रहने वाला है, और फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट भी किया है, और यहाँ पे इसका ये पहले से भी रेजिस्टेंस था और ये इसने इसको ब्रेक किया स्ट्रेंथ दिखाते हुए। तो ये पूरा इतना लंबा रन आपको देखने को मिलता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट भी है। अगर मारुबोजू कैंडलस्टिक के बारे में बात करें तो मारुबोजू कैंडलस्टिक के लिए मैंने ये बजाज फिनसर्व का चार्ट ओपन किया है, और किसी भी स्टॉक में जितनी ज़्यादा मारुबोजू कैंडलस्टिक बनेगी उतना ही ज़्यादा वो ट्रेंडी स्टॉक होगा, और जिस टाइप की मारुबोजू कैंडलस्टिक बनेगी उसी टाइप का वो स्टॉक होगा। अब जैसे बजाज फिनसर्व है, इसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम मारुबोजू कैंडलस्टिक बुलिश बनी है, तो ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाता है बुलिश में, और ये दिखा ही रहा है कि ये काफ़ी बार ऊपर गया है। इससे पहले भी अगर आप जाके देखते हैं यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे भी 15 अप्रैल 21 में मारुबोजू कैंडलस्टिक बनाया है। तो ये हमेशा ही मारुबोजू कैंडलस्टिक बुलिश की बनाता है, और जब ये बियरिश कैंडलस्टिक बनाने लगे तो इसका मतलब कि है स्टॉक जो है वो वीक हो रहा है या फिर वो ट्रेंड में आ चुका है। जैसे एक दो अगर मारुबोजू कैंडलस्टिक ये स्टॉक बियर में बनाएगा भी, पहली बात तो उतनी आसानी से बनाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर भी शैडो नीचे भी शैडो दिखाई देगी। लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ पे दिखाई देता है तो कुछ देर के लिए ये बियरिश होगा। और इस केस में भी आप अगर देखते हैं तो जो भी इससे पहले का मारुबोजू बनाया होगा, जब तक उसके लो को नहीं तोड़ेगा तब तक ये बियरिश नहीं है, क्योंकि तब तक के लिए ये ट्रेंड में ही माना जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसके लो के तोड़ने पे हम मानेंगे कि नीचे गया है। अब यहाँ तक अगर इसके हाई की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, यही सेम स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से वापस जाने के चांसेस लगते हैं। अब अगर इसके इस वाले नीचे वाले सपोर्ट को अगर तोड़ के नीचे आता है तो फिर स्टॉक बियरिश ट्रेंड में आ सकता है। मारुबोजू ज़्यादातर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड बताता है। अगर हमारा कोई भी स्टॉक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और उसके जस्ट बाद मारुबोजू बनता है तो हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पहले भी ट्रेंड में स्टॉक चाहिए और फिर ये बने तो ये आगे कंटिन्यूएशन बताएगा। तो इसलिए भी हम ये मारुबोजू अभी कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले का ट्रेंड तो डिसाइड ही नहीं है यहाँ पे। इसलिए अब इसी तरीके से अगर टाटा मोटर की बात करते हैं तो इसमें बियरिश मारुबोजू काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे 2018 और 19 के टाइम पे। जैसे कि ये मारुबोजू बना है, ऐसे ही फिर ये आगे मारुबोजू कई सारे कैंडलस्टिक बने हैं इसमें, और ये बियरिश ट्रेंड में ही चल रहा है। अब अगर इसमें जब बुलिशनेस देखने को मिली है तो 2021 के टाइम पे देखने को मिली है। सीधे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आगे अगर आके देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बनाना शुरू भी करता है 2020 के बाद, तो जब तक ये पुराना हाई नहीं तोड़ेगा और उसके बाद मारुबोजू नहीं बनाएगा तब तक आप यही नहीं कह सकते कि पहले का ट्रेंड तो डिसाइड ही नहीं हुआ ना। जब तक पहले का ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा और नया ट्रेंड जनरेट नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यूएशन नहीं बता सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रही हो, बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक जस्ट एक बने उसके तुरंत बाद, तो हम कंटिन्यूएशन नहीं कह सकते, तो वो इनडिसीजन होगा। वनडे के चार्ट में आइडियल मारुबोजू कैंडल मिलना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर हम इंट्राडे के चार्ट में देखते हैं तो हमें मारुबोजू कैंडलस्टिक फाइंड करना काफ़ी इजी होता है। जैसे अगर बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट खोला हुआ है तो इसमें आप अक्सर देखेंगे कि मारुबोजू कैंडलस्टिक बनेगी। मारुबोजू कैंडलस्टिक में या तो अचानक से बीच के पैटर्न में बना है तो नई पोजीशन फॉर्म हो जाती है, और अगर ट्रेंड के तुरंत बाद बनती है तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग बोली जाती है। इसीलिए जब तक 3 कैंडलस्टिक अगर नहीं बनती है इंट्राडे बेसिस पे और फिर मारुबोजू बनती है तो चांस होता है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में रहने वाली है। और दूसरा, पहले वाली कैंडलस्टिक अगर उसकी जो बुलिश बनी हो उसको ब्रेक भी करना चाहिए। जैसे ये मारुबोजू टाइप की कैंडलस्टिक लग रही है तो इसमें ये वाली कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए चांसेस है कि नीचे जाएगा। अब अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ होता, भले ही ये मारुबोजू है लेकिन मार्केट ऊपर के ही ट्रेंड में रहती। इसलिए जब भी अगर कोई कैंडल मारुबोजू तोड़ रही है ट्रेंड के बाद भी, तो पहले वाली कैंडलस्टिक बनी होगी बुलिश, तो बुलिश वाले को बियरिश तोड़ना चाहिए। ऐसे ही जब अपर ट्रेंड की बात कर रहे हैं बुलिश ट्रेंड की, तो उस केस में भी यही रहेगा कि तो मारुबोजू कैंडलस्टिक पहले के रेजिस्टेंस को तोड़ रही है तो वो भी कंटिन्यूअस दिखाएगी। पहले 3 कैंडल बुलिश ही होने चाहिए। जस्ट टर्न अराउंड अगर ले रही है तो हम नहीं कह सकते कि बुलिश होने वाली है। यही सेम बियरिश के लिए है, यही सेम बुलिश के लिए। तो उस तरीके से हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई कैंडलस्टिक के बारे में।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सीरीज से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।